नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लेट पर। फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली इंग्लिश की। और फ्रेंड्स हम आपको जैसे इसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे वैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपके जो पहला क्वेश्चन है वो एंटोनिम से रिलेटेड है। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वो है एंटोनियम से। पहला इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट को आपका एंटोनियम्स बताना है। तो लास्ट का मतलब होता है जो अंतिम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंड। एंड का मतलब होता है अंतिम, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। और बी होता है ग्रो। ग्रो मतलब ग्रो का मतलब होता है कि बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना। और डिमिनिश का मतलब होता है कि कोई चीज़ की कमी होना, यानी डिक्रीज होना किसी चीज़ में। और फिनिश का मतलब होता है समाप्त। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, यानी ग्रो होना। लास्ट का मतलब अंतिम होता है, ग्रो का मतलब जो आगे बढ़ना होता है। और फ्रेंड्स आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है जो आधुनिक होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि जो रिसेंट मतलब घटना होती है उसे बोलते हैं। और रिसेंट होता है ये जो हाल ही फिलहाल होता है। और कास्ट मतलब जाति होती है। और एंशन मतलब जो प्राचीन होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, एंशन यानी प्राचीन। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और एंशन का मतलब होता है प्राचीन। और ऑप्शन है आपका क्वेश्चन आप नंबर 3 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इनमें से सही आंसर को चूज करना है कि कौन सा जो स्पेलिंग है वो डिफरेंस की सही स्पेलिंग है। तो फिर इसमें पहला ऑप्शन आपको है DEFERENC। और बी ऑप्शन है DEFFERENC। और सी ऑप्शन है DEFFERANCE। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस। और चौथे बस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सही स्पेलिंग चूज करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन है आपको PESSENGER। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है PASSENGER। एक और सी ऑप्शन है वो PASSANGR। और डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, PASSENGER। फ्रेंड्स अब पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवें क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना है कि कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स पहला दे रखा है एडहेयर। और ऑप्शन आपका डी दे रखा है एडवाइज। ऑप्शन सी दे रखा है एड्रेस। और ऑप्शन डी दे रखा है एडिक्शन। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर, क्योंकि एडवाइस की जो स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स वो होती है ADVISE। और फ्रेंड्स आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड चुनना है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्रिएटिविटी, और दूसरा दे रखा है नेग्लिजेंस। और तीसरा दे रखा है एफिनिटी। और 4 ऑप्शन दे रखा है विजडम। तो फ्रेंड्स आपका जो विजडम है वो तो ऑप्शन आपका सही है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है कोई की। और जो पहला ऑप्शन है क्रिएटिविटी, ये भी प्रश्न आपका सही है फ्रेंड्स। और आपका जो और ऑप्शन आपका बी भी सही है। और आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो स्पेलिंग है वो फ्रेंड्स इसकी गलत है, ऑप्शन सी की। सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स विजडम की स्पेलिंग गलत है। विजडम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है WISEDOM। इसमें जो आपको ई दे रखा है ये पर्सन आपका गलत है, मतलब ये जो आपका जो ई है वो गलत है। और एफिनिटी का मतलब होता है समानता। नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी को नकार नकार देना, किसी को अनदेखा करना। और विजडम का मतलब होता है बुद्धि। क्रिएटिविटी का मतलब नई नई विचार आना आप मन में। और आपका जो इसका 7 क्वेश्चन है वो कह रहा है, इसमें फ्रेंड आपका जो 7 क्वेश्चन है वो है प्रीपोजिशन रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू लिव डेस श्यामनगर, क्या आप श्यामनगर में रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप जब इस क्वेश्चन को आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या आंसर सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है बी इन। और आउट का मतलब वैसे मतलब होता है बाहर। और ऑन का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर। और एट का मतलब कोई चीज़ के पर सेंस निकलता है कोई स्थान के लिए, ऐसा एट का उपयोग हो जाता है।
तो फ्रेंड इसमें जो है वो लीव दे रखा है आपको, तो लीव के साथ हमेशा क्या आता है, लीव इन आता है। ये फ्रेंड्स फिक्स प्रीपोजिशन है, लीव के साथ क्या आता है, इन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है वो है 8वां, कह रहा है कि आई स्टडी डेज अमेरिका। मैंने पढ़ाई अमेरिका में की थी। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी तरह से है। पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है बी इन, और जो सी ऑप्शन है वो है बाई, और जो ऑप्शन आपका डी है वो है नन ऑफ दो, इनमें से मतलब कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इन हिंदुस्तान के लिए इसमें होगा आई स्टडी इन अमेरिका, में अमेरिका में पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका जब आप इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो फ्रेंड्स आपको आसानी होगी इन प्रीपोजिशन को भरने में, बहुत आपको आसानी होती है। और फ्रेंड्स अभी हम अगले वाले 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज डेज बाइट बाई ए स्नेक। तो फ्रेंड्स पहले ऑप्शन दे रखा है आपको बाइटन, और सेकंड ऑप्शन है इसमें जो बाइट, और सी ऑप्शन है बाइटिंग, और आपका जो डी ऑप्शन है वो बाइट। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले इसमें बता दूं, ये जो रिलेटेड है वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड पर्सन है। थोड़ा क्या होता है कि जल्दीबाजी में बोलने में थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसा। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा ही वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बीटा बाइटन। तो ही वाज बाइटन बाई ए स्नेक, यानी वह स्नेक के द्वारा क्या गया, पीटा गया या काटा गया। और फ्रेंड्स आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि सी डेज गेट द मोल लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या एक पहचान का शब्द दे रखा है, वो पहचान का शब्द क्या है, लास्ट वीक, यानी कि किसकी बात कर रहा है, लास्ट वीक कहते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मतलब ये पीछे सप्ताह की बात कर रहा है। तो पीछे सप्ताह मतलब हम कहाँ चले गए, हम चले गए पास्ट में। तो आप इसमें आपको पहले ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा जो आपका वाक्य, कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो पास्ट में दिया गया है। तो पहला है गेट्स, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बी ऑप्शन दे रखा है वो है गोटन, वो दे रखा है फ्रेंड्स आपका जो थर्ड फॉर्म है, ये तो आपका यूज़ कर नहीं सकते सीधा किसी भी सेंटेंस में सीधी थर्ड फॉर्म। और फ्रेंड्स गोटन जो वर्ड है वो सीधा उपयोग नहीं होता है, थर्ड फॉर्म में वर्ब की जो सीधा उपयोग नहीं होती है। और फिर दे रखा है गेट, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी दे रखा है वो है गोट, ये है फ्रेंड्स गेट की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गोट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गोट, क्योंकि ये पीछे पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म में यूज होती है। तो यहाँ पे दे रखा है सी गोट ने मोल लास्ट वीक, यानी वह पिछले सप्ताह को मोल गई थी। और फ्रेंड्स 11 से 17 क्वेश्चन कह रहा है और फ्रेंड्स आपका जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव बीन डेज ट्राई टू बेक ए परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो पहला आपको आराम से समझ लेना है कि इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स दे रखा है कि आई हैव बीन, तो हैव बीन फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट में, किस टेंस में आता है। तो हैव तो फ्रेंड्स परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, परंतु बीन किस में आता है। तो बीन का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उपयोग करते हैं, और उसमें क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो फ्रेंड्स आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है तो ट्राई है, और इसके साथ क्या आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ट्राइज, ये भी नहीं होगा, और आपका ऑप्शन बी दे रखा है ट्राई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द 11 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स आपको इसमें और भी बात दे रखी है, जैसा कि इसमें आपको सिंस दे रखा है। तो सिंस का उपयोग फ्रेंड्स सीधा सा मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज होता है, और किसी में नहीं होता, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेंस से नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है वो कंजक्शन से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है सी इज वाइज डेज टिम्ड। तो फ्रेंड्स इसका आपका पहला ऑप्शन है एंड, और सेकंड ऑप्शन है येट, और सी ऑप्शन है बट, और डी ऑप्शन है हाउ एवर। तो फ्रेंड्स आपका पहला एंड का मतलब होता है और जो एट का मतलब होता है अभी तक, और बट का मतलब होता है लेकिन, और हाउ एवर का मतलब फिर भी। तो ये क्वेश्चन आप फ्रेंड्स हिंदी पढ़ने के मतलब हिंदी अर्थ कर निकालने की कोशिश करो। इसमें किसी इज वाइज डेज टिम्ड, वह बुद्धिमान है, अभी तक भी क्या है वह डरपोक है।
तो ये हो गया सी इज वाइज यट टिम्ड, वह बुद्धिमान तो है परंतु अभी तक वह क्या है, डरपोक भी है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो टिम्ड होता है उसका मतलब होता है डरपोक। आप अपनी फिर कॉपी में कहीं पे लिख लेना, इसका टिम्ड का मतलब होता है डरपोक। फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट मीनिंग है। और फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है। ही इज डेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो ही इज आपका पहला ऑप्शन है एन, बी ऑप्शन है दी, और सी है एनी, मतलब कोई भी आ सकता है, और डी है वो है ए। तो वह फ्रेंड्स आप इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करो, क्या हिंदी हो सकती है, इसका अनुवाद करने की कोशिश किया करो पहले आप। तो इससे आपको आसानी होगी कोई सा भी टेंस भरने में कि कौन सा टेंस होगा हो सकता है और कौन सा इसका आर्टिकल होता है। तो इसमें मैं हिंदी करने की कोशिश करता हूँ कि सी इज नहीं, ही इज देश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यानी वह क्या एक यूनिवर्सिटी के क्या है, विद्यार्थी हैं। तो ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज आपकी 13 क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसमें। आज मैं 13 क्वेश्चन पे कर पाया, और आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और फ्रेंड्स वीडियो को आपको कैसा लगा ये मेरे को आप फीडबैक ज़रूर देना अपने कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।